जो दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला दावा करते थे कि हरियाणा में सरकार खरीद बंद नहीं होगी, आज वो कहाँ है? अपनी जुबान पर उन्हें अब अपना इस्तीफा देना चाहिए। ये बात आज किसान नेता विकल्प प्रचार ने कही। आइए सुनते हैं विकल्प प्रचार ने क्या कहा। इंडियन मिरर टुडे के लिए सिरसा से कश्मीर कंबोज की रिपोर्ट। दुष्यंत चौटाला ने यह कहा कि यदि जिस दिन एमएसपी खरीद हरियाणा के अंदर बंद होगी, जिस दिन हरियाणा में मंडियों के ऊपर आंच आएगी, जिस दिन हरियाणा के किसान के ऊपर आंच आएगी, मैं एक पल का समय नहीं लगाऊंगा, तुरंत इस्तीफा जो है वो मुख्यमंत्री को दे दूंगा। इसी प्रकार उनके पिता अजय चौटाला ने विभिन्न जनसभाओं में कहा कि हरियाणा में एमएसपी खरीद भारत के अंदर सबसे ज्यादा की जाती है, एमएसपी खरीद करी जाएगी, हरियाणा के अंदर एमएसपी खरीद बंद नहीं होगी। यदि एमएसपी खरीद बंद होती है तो दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मेरी जेब में है। आज मैं उन बाप बेटे को बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर बाजरे की सारी मंडियां खत्म कर दी गई है। बाजरे की सरकारी खरीद जो हरियाणा में होती थी पूरी तरह से बंद कर दी गई। सरकार ने कहा है सरकारी खरीद करने की बजाय हरियाणा सरकार 600 रुपए प्रति क्विंटल किसान को बाजरे पर देगी। तो इन लोगों को पता होना चाहिए कि बाजरे का एमएसपी 2250 रुपए है। यदि प्राइवेट में किसान अपना बाजरा बेचता है तो 1000 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है। यदि 600 रुपए बोनस भी दे दिया तो 1600 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। लगभग 650 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान किसान को बाजरे के ऊपर हो रहा है, जो उसको आर्थिक तौर पर उसकी पूरी तरह से कमर तोड़ने का काम करेंगे। साथ में जो सरकारी खरीद की बात करते थे कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, उन लोगों को बताना चाहूंगा कि हरियाणा में धान, मोटा धान जो है वो 15 सितंबर को किसान निकाल चुका और उसकी मांग थी। इन लोगों ने कहा था जैसे ही धान निकाला जाएगा सरकारी खरीद तुरंत शुरू की जाएगी, लेकिन आज सरकारी खरीद के आदेश 12 अक्टूबर तक कर दिए गए। जिस किसान ने 15 सितंबर को धान निकाल लिया वो 12 अक्टूबर तक उस धान को कहां स्टोर करे, कहां इस परमात्मा का जब बारिश का भरोसा नहीं है। हरियाणा में लगातार बारिश हो रही है, खेत में किसान के पास रखने की जगह नहीं है क्योंकि उसे अगली फसल बीजनी है, तो मजबूरन उसे वो 1850 रुपए प्रति क्विंटल का धान बाजार में औने पौने दाव में 1000 से 1100 रुपए में बेचना पड़ रहा है। तो यदि दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, आपके शरीर के अंदर देवीलाल का खून तो नहीं है, क्योंकि देवीलाल का यदि खून होता तो जिस दिन पीपली के अंदर लाठीचार्ज हुआ आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जिस दिन हरियाणा और पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच करते समय रास्ते में सड़कें खोदी गई, वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया गया, उस दिन आप में इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन हमने नहीं कहा था कि हरियाणा में मंडियां बंद हो, एमएसपी खरीद बंद हो जब आप इस्तीफा दीजिए। आप दोनों बाप बेटों ने कहा था कि जब भी हरियाणा के किसानों के हितों पर आंच आएगी हम लोग सेकंड का समय नहीं लगाएंगे, इस्तीफा दे देंगे। तो आज हरियाणा बाजरे की खरीद पूरी तरह से बंद हो चुकी है। हरियाणा के अंदर मूंगफली की खरीद के लिए कोई मंडी नहीं बनाई गई है। हरियाणा में धान का किसान सरकारी खरीद के इंतजार में जगह जगह धक्के खा रहा है और अपनी बेशकीमती फसल को औने पौने दामों में बेचने पर मजबूर है। तो इस करके आज हरियाणा का किसान आपकी जुबान के अनुसार आपसे आपका इस्तीफा मांगता है। यदि चौधरी देवीलाल का, क्योंकि पुरानी कहावत है कोई बहुत कुलीन वंश के अंदर अगर एक कुपूत पैदा हो जाए तो वो पूरे वंश का नाश कर देता है, और वो दाग और वो धब्बा दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला आप पर लगेगा यदि आप अपनी जुबान के अनुसार अब इस्तीफा नहीं दे पाए। बहुत दुखद घटना है, जहां आप इस्तीफा नहीं दे रहे वहां हरियाणा के अंदर लगातार किसानों को भड़काने के लिए, चाहे झज्जर हो, चाहे हिसार हो, चाहे दादरी हो, हर जगह आप धक्के से प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसान भड़क जाए, इस आंदोलन को हिंसक कर सके। आज भी झज्जर के अंदर दुष्यंत चौटाला के प्रोग्राम के अंदर बहुत ही दुखद बात है कि बुजुर्ग किसानों और महिलाओं के ऊपर वाटर कैनन में सीवर का पानी डालकर उनके ऊपर उस गंदे पानी की बौछारें की गई, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। तो शर्म आनी चाहिए दुष्यंत चौटाला को कि इतना कुछ होने के बाद भी वो सत्ता के लालच में, अपने पर्सनल लालच में सत्ता के अंदर बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर स्वर्ग में बैठे चौधरी देवीलाल की आत्मा आज रो रही होगी कि जिनका पूरा जीवन किसानों के हितों के लिए केंद्रित रहा, उसी घर के अंदर एक ऐसा कुपूत पैदा हुआ जो लगातार किसानों के हितों के ऊपर कुठाराघात कर रहा है, किसानों के ऊपर लगातार वो अत्याचार करने वाली सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। तो साथियों, अब हम सबका फर्ज बनता है
कि यदि हमारी फसलें, चाहे वो मूंगफली की है, चाहे वो बाजरे की है, चाहे वो धान की है, वो बिके नहीं। आप दुष्यंत चौटाला का बैरिकेड तोड़कर विरोध मत कीजिए। जहां भी दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल जहां भी पहुंचे, आप अपनी धान से भरी हुई ट्रालियां, अपनी मूंगफली से भरी हुई ट्रालियां, अपनी बाजरे से भरी हुई ट्रालियां इसकी गाड़ी के आगे अड़ा दीजिए कि ये तेरी कोठी में ले जाके धर ले। जिस दिन हमारे को एमएसपी के ऊपर या तो पैसा तू देगा, नहीं अपने वादे अनुसार दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला, आज दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा हरियाणा सरकार को दिलाएं। हरियाणा के किसान साथी अधिक से अधिक संख्या में इस प्रकार का विरोध करेंगे, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के कमजोर नेतृत्व के कारण आज यह आंदोलन 10 महीने खींच गया। और जिस दिन इस आंदोलन का निर्णय हरियाणा के और देश के किसानों के हाथ में आ गया, दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, सत्ता छोड़िए, आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। अगर देश का किसान आपके सरेआम खुद फैसला लेकर आपके सामने आ गया, निश्चित तौर पर आप लोग किसी पेड़ के टंगे पाओगे, कहीं आत्महत्या करे पाओगे। तो हरियाणा के सभी किसान साथी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी ट्रालियां लेकर, चाहे वो मूंगफली। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।